आप लोग यकीन नहीं करोगे कि हमने एक चोर को बचाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए यूं ही खर्च कर दिए। नहीं, दरअसल बात ये हुई थी कि मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, जिस मोहल्ले में, वहां पर चोरी इतनी रेगुलर हो गई थी कि हमने उसको क्राइम मानना तो छोड़ दिया था, क्राइम बोलना तो छोड़ ही दिया था। हम उसको डेली रूटीन मानने लगे थे। मतलब सुबह दूध वाला आता है, दोपहर को अपने कचरे वाला, और शाम को भाई साहब की एंट्री होती है तगड़े वाली। फिर हमने क्या किया, सोसाइटी की मीटिंग बुलाई। इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते भाई, वो डेली चोरी कर रहे हैं। परसों उसने मेरा फ्रिज चुरा दिया, मतलब चुरा ले गया। फ्रिज चोरी किया तो पूरा ही चोरी करना चाहिए था ना, उसका दरवाजा छोड़ने का क्या मतलब था? बिना दरवाजे को तो क्या रखेगा उसमें, क्या रखेगा है? चलो जाने दो, वो भी छोड़ो। भाई साहब, अगली बात सुनो। तो हमने क्या किया, सोसाइटी की मीटिंग रखी और उसमें हमने फैसला लिया कि भाई साहब, चोरी रोकने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, लेकिन वो वहीं पर रह गया। पीछे से चाचा जी बोले, ये दीवारें ऊंची ऊंची बनवा लो, फिर चोर अंदर नहीं आएगा। मैं कहने वाला था, करंट छोड़ दो, तारों में करंट, तार लगा दो चारों तरफ, करंट छोड़ दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अच्छा वो बोला नहीं तो पिट जाता है। सोसाइटी में इंसान भी रहते, छोड़ो। लेकिन फिर सबने चंदा जमा किया, सोसाइटी वालों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई। और दीवारें पे ऐसी नहीं बनाई भाई, मतलब साधारण दीवार नहीं बनाई, हमने लगाए उसके ऊपर तारे, कटीले तारे। भाई उसके ऊपर हाथ भी रख देना, छिलका निकल जाए हाथ का। फिर हमने लगा उस पर कांच के टुकड़े। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या फिर कोई नो रखा है अंदर। इतनी सिक्योरिटी हम लोगों ने की, दो वॉचमैन लगा दिए। अब मैंने कहा भाई साहब, हमारे सोसाइटी में मच्छर भी नहीं आ सकता, परिंदा तो दूर की बात है, ऊपर से कौवा हक के चला गया। फिर मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो अशुभ होगा ही हमारे साथ। हम लोग चैन की नींद सो गए। फिर अगले दिन मेरे पड़ोस में जो रहते हैं ना अंकल, उनकी गाड़ी वही रहेगी, टायर चोरी हो गई। इसमें कोई नई बात नहीं थी, हम लोगों को पता था कुछ ना कुछ चोरी हो गई, लेकिन हम चैन की नींद पहली बार सोए थे। और वो चैन की नींद हमें बहुत भारी पड़ी। बात ये थी कि जिन अंकल की जो है ना कार के टायर चोरी हुए थे, वो खुद पुलिस वाले थे। जो पुलिस वाले सेफ नहीं है तो हमारा क्या होगा? हमने फिर जासूस वाला दिमाग लगाया। मैंने कहा चोर जमीन के नीचे से आया होगा। फिर मेरे को थप्पड़ पड़ा, भौंसड़ी के नीचे टाइल लगी है। तो मैंने कहा चोर ऊपर से आया होगा। फिर बोले तू सोच ले, टायर चोरी करने के लिए वो कैसे आएगा? मैंने कहा चोर जो है बहुत शातिर होते हैं, वो प्लेन या हेलीकॉप्टर से आया होगा। बोले टायर की कीमत क्या है? मैंने कहा 5-10 हजार। तो बोले वो चोर है, चूतिया नहीं है। 5-10 हजार की टायर चुराने के लिए प्लेन, मतलब इतना बड़ा प्लेन लेकर आएगा, करोड़ों रुपए का। भौसड़ी के, तू प्लेन की आवाज सुनकर उठ नहीं आता? तो मैंने कहा फिर चोरी हुई तो हुई कैसे? भाई साहब 20-25 दिन बाद हमको पता चला कि चोर हमारे मोहल्ले में रहता था। और हमने जो ये सब दीवार और ये तार वार लगाए है ना, ये चोर को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाई है, चोरी रोकने के लिए नहीं, चोर को बाहर जाने के लिए रोकने से लगाई। फिर हमने कहा चोर को तो पकड़ा नहीं है भाई, मोहल्ले वाला हो या बाहर वाला हो, चोरी तो चोरी है। फिर हमने लगाया दिमाग, चोर को पकड़ेंगे। भाई साहब एक दिन मैं सो रहा था दिन में, और फिर इन साहब ने एंट्री ली दिन में ही। मतलब रात तो होने दे, तू चोर है भोसड़ी के, तू एंट्री ले रहा है दिन में। नहीं मतलब क्या सोच के ले रहा है? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी?
फिर मैंने कर उसको देखा, मैंने कहा इसको अचानक से पकड़ूंगा। उसने मेरे को देख लिया लेकिन वो डरा नहीं, वो ऐसे टहल रहा था घर में। फिर मैं कहा भाई साहब, बोले क्या है? मैंने कहा आप कौन हो? बोले मैं चोर हूँ। चोर? बे तू चोर है? तू मतलब कोई ये नहीं है, मतलब जाने दो, मेंबर नहीं है तू मेरे फैमिली का, तू चोर है, याद रख तू चोर है। मैंने उसको याद दिलाया। बोले तो क्या हुआ? मैंने कहा तू भाग। क्यों भागू? अबे तू चोर है, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, मार के दिखा। मैं कहा तेरे को शर्म नहीं आती? तू अंदर ही चोरी करता है। बाहर तुम लोगों ने दीवारें बना रखी है बड़ी बड़ी, तो क्या करूं? मैंने कहा इसमें भी हमारी गलती है। बोले हाँ। अब क्या करें? मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं भाई साहब चोरी रोकने के लिए, तू ही बता। बोले दीवारें थोड़ी ऊंची बना दे। मैंने कहा इससे क्या होगा? इतनी ऊंची ऊंची तो बनाई और तू अंदर ही रहता है, रहकर चोरी कर रहा था। बोले इससे मुझे बाजू वाले सोसाइटी में जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, दीवार पर पैर रख के आसानी से उधर की बिल्डिंग पे चढ़ जाऊंगा। मैं कहा भौसड़ी की, इतने दिन से बता देता, मोहल्ले में चोरी कर रहा है, इतने दिन से तूने साइड में चोरी क्यों नहीं की? वहां पे चोरी करने के लिए कोई था ही नहीं, वो साले खुद ही भुक्कड़ है। अब क्या चोरी करेगा उधर जाकर? इतने दिन से तो यही चोरी कर रहा है। अभी वहां ना नया परिवार रहने के लिए आया है, उनके पास महंगी कार है। मैंने कहा तू कार तो एक ही दिन में चुरा लेगा, फिर क्या करेगा? फिर है ही अपना मोहल्ला और मैं। चल 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 चल। तो अगली वीडियो हम इस चोमो से शक्ल के इंसान पर बनाएंगे, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। तो भाई साहब मैं इसको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, चोर है, बहन का लोड़ा है। सीन चेंज। आया 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 देखो YouTube का बादशाह, गेम ऑन फ्लो मेरा फायर, मैं ही असली बादशाह।